शुरू कर दे। सेकंड पार्ट है हमारा। तो देखो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया कब 2005 और 2006 में। कहा में एएमयू के अंदर 2005-6 में एएमयू में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है हमारा द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, यानी कि एक सबसे छोटा नंबर बाय विच मस्ट बी डिवाइडेड, यानी कि आपको क्या करना है 675 को एक नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, 675 को एक नंबर से डिवाइड करना है। अब उसके बाद द क्वोशिएंट, अब नंबर से डिवाइड करने का जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट क्या होता है? जो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आता है। ठीक है, तो क्वोशिएंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, यानी कि किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा क्या होना चाहिए? परफेक्ट क्यूब होना चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो देखो अगर हम बात करते हैं क्वोशिएंट, सबसे छोटा क्वोशिएंट यानी कि कोई छोटा से छोटा नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद, अब देखो अब ये कह रहा है ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करोगे यहाँ पे क्वोशिएंट परफेक्ट क्यूब है। तो अब देखो आपके पास 25 है, 15 है, 5 एंड 3 है। तो अब देखो ये आपको तीन कैटेगरी, चार नंबर दिए गए हैं, इन चारों में से देखना है कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो आप देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनमें से 1 बाय 1 डिवाइड करके देखना है। एक तरीका तो एक पैटर्न ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले 1 बाय 1 क्या करो, इसको डिवाइड करके देखो। तो आप हम क्या सबसे पहले इसको फॉलो करेंगे। तो हमने देखा क्या कि 675 को क्या करना है 25 से डिवाइड करना। तो देखो 25 टू ज़ा 50, कितना बचा 17, 175। तो 25 6 ज़ा 150, 25 7 ज़ा कितना 7 ज़ा, तो क्या 25 7 ज़ा 175। तो आप देखो क्वोशिएंट हमारा क्या आया, तो क्वोशिएंट हमारे पास आया कितना 27 एंड रिमाइंडर हमारे पास आया 0। यानी कि शर्त ये थी कि नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो क्या हुआ, हमने वो पहले नंबर से चेक करा और नंबर हमारे इत्तेफाक से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, क्वोशिएंट 27 आया। और दूसरी बात क्या बोली कि जो भी क्वोशिएंट आया वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। क्या 27 किसी का परफेक्ट क्यूब है? किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का। तो आप देखोगे तो हमारा आंसर, तो आप देखोगे ये क्या है 3 का परफेक्ट क्यूब है, यानी कि हमारी कंडीशन किसी पे सेटिस्फाइड हो गई 25 पे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन क्लियर? अब देखो आगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। इनमें तो बोल रहा है नंबर इज अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। चार और नंबर दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन बोलो -2197, बी ऑप्शन क्या है -1056, नेक्स्ट है -3888 एंड डी है नन। ये क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए। ये क्वेश्चन कब आया था? ये भी 2003-4, ये 2003-4 में आया है एएमयू के अंदर। तो देखो जब ये एएमयू 2003-4 में आया था, अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। इसमें तो देखो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द क्यूब ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स, किसमें से कौन सा नंबर नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। तो ऑप्शन दिए गए हमें ए बी सी डी। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए। इसमें आप देखो नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो हमने क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर में पढ़ा था कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। यानी कि इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक नंबर, इन तीनों में से कोई एक परफेक्ट क्यूब है। अगर वो इन तीनों में से परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दैट। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब को सॉल्व आउट करने के लिए आपको एक मेथड बताया था, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो क्या है, परफेक्ट क्यूब। तब देखो सबसे पहले जैसे यहाँ 2197 दिया गया है, 1056 दिया गया है एंड 3888 ये नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम शुरू कर दें कौन सा, 1056। तो जैसे आपको दिया गया है सबसे पहले हम जो इससे शुरू करते हैं 2197। और देखो ज्यादा बेटर रहेगा आप उस नंबर को पिकअप करो जो कि देखने में आपको इजी लग रहा है एंड लग रहा है कि वो किसी का क्यूब हो सकता है। तो आप 1056, तो हम यहाँ पे किसको लेंगे, 1056 को आपने लिया एंड देन इसको फैक्टर करने शुरू कर दिए। तो देखो फैक्टर, प्राइम फैक्टर करना है, देखो प्राइम नंबर से करेंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, 2 5 जा 10, 2 2 4, 2 8 जा 16। फिर नेक्स्ट 2 2 जा 4,
एंड देन 1 कैरी वगैरह 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब आप देखो यहाँ पर तो ये किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है क्योंकि लास्ट में 33 है, तो ये 3 से 11 3 हो जाएगा कितना, 3 into 11 एंड देन 11। तो देखो परफेक्ट क्यूब के लिए आपको बताया था कि क्या क्या होने चाहिए, इसके फैक्टर्स होने चाहिए, 3 3 का पेयर बनना चाहिए। तो देखो 2 का तो पेयर बन रहा लेकिन बाकी किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो ये अब तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब इसी तरह से आप देखोगे 2197 का, तो देखो 2197 किससे डिविजिबल है, 2197 नंबर किससे डिविजिबल है, तो आप देखोगे 2197, तो देखो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि सबका डिजिटों का सम करो और सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो इधर 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 9 7, सॉरी 12 और 7 19, तो 19 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। एंड देन दूसरा नेक्स्ट प्राइम नंबर है नेक्स्ट 5, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो इस नंबर के लास्ट में 0 या 5 है नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो 5 के बाद आज नेक्स्ट नंबर है 7 का, तो 7 से डिवाइड करके देखो तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 2 के लिए 27 हो गया और 27 7 के टेबल में नहीं आता है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा कौन सा 11, तो देखो 11 से डिविजिबल है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो डिजिट ऑड प्लेस पर है और जो डिजिट इवन प्लेस पर है दोनों का सम क्या होना चाहिए, तो 0 हो जाए, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 11। तो देखो ये पहले पे ये तीसरे पर 1 और 7 8 और ये दूसरे पे ये फोर्थ पर, तो 2 और 9 11, तो 11 में से 8 माइनस करने पे कितना आ रहा है 3, ना तो 0 आ रहा ना ही 11 आ रहा, तो मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, इस नंबर को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर हम आते हैं -3, नेक्स्ट नंबर क्या है -3888, तो आपको किसके फैक्टर करने हैं, ओनली 3888 के फैक्टर करने हैं। एंड देन देखो इसको फैक्टर करोगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। अब देखो अभी भी 2 से हो जाएगा, तो 2 1 जा 2। अब देखो आप लोग गलती बच्चे क्या करते हैं, 2 9 जा 18, इसको 19 लिख देते, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे गलती ज्यादातर बच्चों से कह रहे हैं कि कॉमन जो गलती मिस्टेक आप लोग कर देते हो कि यहाँ 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो, और जब डिवीजन का भी रूल था, डिवीजन का भी रूल ये है जब 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं तो क्या लेते हैं, वहां पे 0 पहले लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे बीच में क्या लगेगा 0, 2 9 जा 18। अब देखो ये बचा, तो ये तो एक पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो 109 ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, और 2 का हमें क्यूब के लिए पेयर बनाने के लिए यानी कि तो हमें एक 2 और चाहिए, और जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो मतलब ये भी किसी का भी क्यूब रूट या परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये है एंड देन ना ही ये है। अब देखो आई थिंक इसका ऑप्शंस होगा क्या, या आप इसका ऑप्शन 25 का डी रहेगा इसका क्वेश्चन का आंसर ए। अच्छा तो यहाँ दिया 2197, तो अब 2197 को आप देखो, जो हमने 11 तक इसको चेक किया था, 11 के बाद अब देखो नेक्स्ट नंबर कौन सा है 13 से देखो इसको चेक करके 13 से डिविजिबल है या नहीं है, ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं, 13 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर 17, तो 17 से डिविजिबल है ये नंबर ये। चलो दूसरा मैंने एक रूल बताया था, मैंने अब एक चीज एक रूल बताया था आपको जब सारे के सारे नंबर्स लिखवाए थे कि किसी का 2197 एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। ट्रिक मैंने ये बताई थी कि जो 2000 तक के नंबर है, 2000 के पीछे के नंबर है 2000 के, वो 12 के क्यूब के अंदर आते हैं। किसके क्यूब के अंदर आते हैं, 12 के क्यूब के अंदर आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद के जो रहेंगे एंड जो हमारा लास्ट डिजिट है कि जो लास्ट 4 डिजिट का नंबर था, यानी कि सबसे 4 डिजिट के नंबर के में जो सबसे बड़ा नंबर था वो 21 का क्यूब आ रहा था, ये ट्रिक ये बताया था मैंने। अब देखो कि किसके नियरेस्ट है, 2000 के नियरेस्ट है, यानी कि ये किसका फैक्टर क्यूब हो सकता है, 13 का या 14 का या 15 का,
इनमें से ज्यादा किसी और का नहीं होगा, वो 12 का तो इसी के अंडर में आ रहा है, उस जो हमने सीरीज पूरी बताई थी उस सीरीज के अकॉर्डिंग लास्ट क्लास में। अब देखो ये 14 का होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 14 फैक्टर है किसका, 2 और 7 का। अगर ये 14 का होता तो 2 से डिविजिबल होता, तो मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल, 14 का भी क्यों नहीं है। नेक्स्ट है 15 का, तो 15 के लिए देखो या तो 3 से या 5 से। अभी नंबर ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है, मतलब ये पॉसिबल है किसका क्यूब रूट होगा 13 का। तो अब देखो क्या 13 का क्यूब रूट है, तो इसके लिए हम क्या करके देखेंगे, 13 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या करना होगा, 13 से डिवाइड करके चेक करना, 2197, तो 13 1 जा 13। अब 13 21 से 13 माइनस के कितने बचे, 7 एंड 9, ठीक है। तो 13 के बाद टेबल पढ़ो, 13 1 30 13 2 23 13 3 39 13 4 52 13 5 65 13 6 70 13 7 91 13 8 104। एक मिनट यहाँ आएगा 8, सॉरी 7 नहीं 8 आएगा यहाँ पे 89, 8। ठीक है। तो देखो 13 5 से 65, 13 6 से 78, 13 7 से 91, तो 91 तो ज्यादा हो गया, तो 13 कितना 7 का 91, 13 6 से कितना 78, तो 1 ये बचा एंड 7, ये कितना हो गया 117, और 13 9 जा 170। तो देखो ये फैक्टर किस किस का हो गया, 13 का इंटू 169 का, और आपको पता है 169 स्क्वायर रूट है किसका, किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है ये 13 का। तो आप देखोगे तो 2197, तो इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, 2197 क्या है ये नंबर, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। यस। तो अब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना तो टाइम लिया, अब लेकिन स्टार्टिंग में आपको कैसे चेक करना है। अब देखो, अब मैं बाय ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी वो वाले इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग कि जो नंबर 2000 के अंडर आ रहा है वो क्या है, किसके क्यूब होंगे, 2000 के अंडर आने वाले किसके परफेक्ट क्यूब होंगे, 1 से लेकर 12 के परफेक्ट क्यूब होंगे। अब देखो ये 1056 है, तो 1056, और हमने देखा था कि 1000 तक का जो क्यूब है वो किसका था, 10 का, तो मतलब ये किसी का भी क्यूब नहीं होगा। इस देख के पता चल जाएगा उस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो ट्रिक आपको बताई गई थी। दूसरा क्या था 3888, ठीक। तो देखो 3888 ये इसी के अकॉर्डिंग जा रही है, तो आप देखोगे 15 का करते तो इसको भी एंड दूसरा फैक्टर करके ये भी इग्नोर किया जाता है। अब देखो इस पे सेम ये वाली ट्रिक लगी, आपने आइडिया लगाया भाई 2000 तो 12 के अंदर अंदर आ रहा है, और ये नियर है किसके 2000 के, तो हो सकता है या 13 हो 14 हो या 15 का हो। अब देखो 14 और 15 का होने के लिए दो कंडीशन शर्त है हमारे पास कि भाई 14 जो है 2 और 7 का फैक्टर है। अब ये नंबर जो है 2 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा, देखो लास्ट में 7 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, एंड 355 से तो 5 का भी डिविजिबल नहीं क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा 3 से डिविजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि सारे डिजिटों का सम करने पे नंबर 19 आ रहा है और 93 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास बचा 13, तो हमने डायरेक्टली 30 से डिवाइड करके देखा तो 13 का क्यूब रूट, सॉरी 13 का परफेक्ट क्यूब बन गया। तो यानी कि कौन सा इसमें ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव इंटीजर का परफेक्ट क्यूब होगा, वो है 2197। आई होप इट्स क्लियर, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, क्यूब रूट ऑफ, तो इस रफर को मैं इरेज कर देना है, इसको इसको मैं एक ही बार में नोट डाउन कर देना भाई, इसको साइड में ट्रिक क्वेश्चन लिखकर नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्यूब रूट ऑफ, तो किस किस का क्यूब रूट ऑफ 343 मल्टीप्लाइड बाय 9261। अब इसका क्यूब रूट क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्यूब रूट का क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था 2016 और 17 में ये क्वेश्चन आया है, और कहाँ आया है क्वेश्चन, ए में, जे में, जेएमआई में, ये जामिया के अंदर 2016-17 में क्वेश्चन आया था ये। और अब क्यूब रूट ऑप्शन दिए, ऑप्शन बोलना 147, बी क्या है -147, सी क्या है 157, डी none of these। नन। अब देखो एक बात याद रखना, जहां जिस क्वेश्चन में भी नन आ जाए ना, क्वेश्चन खतरनाक हो जाता है, क्योंकि खतरनाक वो कई बार आसान भी हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। मुश्किल क्यों, क्योंकि भाई अगर हमने इन तीनों में मेहनत करी ऑप्शन पे, तो मतलब चौथा वाला ऑप्शन तक टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया इसके साथ साथ।
फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम वेस्ट हो। अब देखो हमसे बोला है किस ये क्यूब रूट बताना है, किसका क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट के लिए आप लोग देखोगे 343 एंड 9261। और देखो बेहतर है आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो पता होने चाहिए। Yes. आप सारा साफ साफ दिखाई दे रहा है 343 किसका क्यूब है। 343 हाँ, 343 किसका क्यूब रूट है। तो ये क्यूब रूट है -7 का। 7 का किसका क्यूब रूट है -7 -7 का। और हमें एक चीज तो दिखाई दे रही है, ये जिसका भी क्यूब रूट होगा वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर Negative होगा, number। क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। Yes। तो अब देखो क्या ये 7 जो है इन जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से किसको डिवाइड कर रहा है। 147। ये ट्रिक मैं शॉर्टकट पे करा रहा हूँ क्वेश्चन। 7 2 14 7 1 7 यानी कि 21 तक कर तो दिया, लेकिन अब ये प्लस का है तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये प्लस का है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। किसकी वजह से, माइनस की वजह से हमने काट दिए। अब क्यूब रूट पूछा ना उन्होंने, क्यूब रूट। तो देखो अब इसका तो 7 हो गया मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो या तो 9261 आपको पता होना चाहिए किसका है। अगर 9261 नहीं पता, मैं बता ना बाय ट्रिक। तो अब देखो इसको डिवाइड किया तो कितना आया था 21, और 21 से का अगर आप डिवाइड करके देखो 9261 डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। बाकी कौन बचा, आपके पास एक ऑप्शन बचा 147 नेगेटिव वाला। नेगेटिव के बेस पे हमने उसको बाकी दो पॉजिटिव वाले कट कर दिए। अब देखो जब हमने कट किया तो कितना बचा 21। तो अब देखो ये हो सकता है क्योंकि ये किसका हो 21 का क्यूब हो, तभी दोनों की मल्टीप्लाई करके 147 आया होगा। हम क्वेश्चन इसमें उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, रिवर्स में, पीछे की तरफ से सॉल्व कर रहे हैं। सीधे सॉल्व करो तो मुश्किल हो जाएगा, इसमें रिवर्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने इसको आंसर माना, उल्टा काम करना शुरू कर दिया पीछे की तरफ। अब देखो इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 21 4 जा कितना हो गया 84। तो 12 में से 8 एंड 6 21 4 जा 84 बचे 2 और 1 21 1 जा 21। मतलब ये ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये जो 9261 है किसका होगा 21 का क्यूब रूट होगा। 21 का क्यूब रूट होगा। तो अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कौन सा आया -147। इसके आंसर क्या हो गया -147। अब मुश्किल कैसा हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप क्या करते भाई 343 का आपको याद था, अब इसका नहीं पता तो आप इसके फैक्टर लेके बैठे रहते। दूसरा तरीका क्या था 9261 के फैक्टर करते, पूरा फैक्टर करके एंड देन फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते। और इसमें एक चीज याद रखना, जब भी आप एमसीक्यूज क्वेश्चन पे बेस करो एलिमिनेशन ट्रिक लगानी है, यानी कि कम से कम क्वेश्चन को हटाने की, ऑप्शन को हटाने की कोशिश। जैसे हमने क्या करा, देखो भाई माइनस में आंसर आएगा डेफिनेटली, फिक्स है कि माइनस में आंसर आएगा, तो मतलब प्लस वाले दोनों को दोनों तो होगा गलत। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर नन ना देके एक और प्लस का दे रखा होता तो सोल्व भी करने की जरूरत ना थी, डायरेक्टली हम माइनस वाले पे टिक लगा देते, डायरेक्टली बिना सोल्व करे। लेकिन यहाँ पे देते हैं नन, मैंने बताया ना नन की वजह से क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से नन ने टाइम दिया, क्योंकि अब ना तो क्या पता ये ऑप्शन है, क्या पता ये ऑप्शन है, ये ना हो तो ये होगा। तो इसलिए अभी बचा बचा एक है तो इसलिए हमने उस पर काम किया, इसलिए नन वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो जहां पर नन आ जाए थोड़ा ध्यान से हाथ रोक के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है तो इसको इरेज कर देते हैं पहले इनमें से कुछ रफ पार्ट। और एक चीज याद रखना, सॉरी मैंने इसको इरेज कर दिया, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बाय ट्रिक सॉल्व किया है, थोड़ा रफ वर्क जो होता है तो रफ वर्क भी आप लोग नोट करना, ठीक है। रफ वर्क यहाँ से नोट नहीं करना तो वहां से कर लेना। रफ वर्क नोट इसलिए करना क्योंकि आपको जो ट्रिक हमने लगाई है वो कहाँ लगाई है, रफ वर्क में लगाई है, फेयर वर्क में ट्रिक नहीं लगती इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको रफली सॉल्व मिलेंगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा नंबर क्यूब रूट ऑफ 0.000 कितने जीरो इसमें 4027, ये नंबर किसका क्यूब रूट है, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो अब देखो किसका क्यूब रूट है। ये क्वेश्चन कब आया था 1999 में आया था, 2000 में ये क्वेश्चन आया है। तो अब देखो इसमें क्या है, ए 0.3, बी का ऑप्शन क्या दिया गया है 0.03, सी का ऑप्शन क्या दिया गया है 0.003 एंड डी ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे 3.0। अब देखो इसको कैसे कट करना है, यहाँ एलिमिनेट करना होगा। देखो 3 का क्यूब रूट, तो सारे के सारे 3 तो दिए गए हैं, तो पता भाई 3 का क्यूब रूट 27। अब देखो पूरा पूरा 3 है, थ्री का क्यूब है तो ये 27 होगा, तो ये तो कट गया सीधा सीधा यहीं से।
अब देखो यहाँ पे भी आपको रिवर्स वर्क करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, इनके बेस पर आंसर निकालने की कोशिश करो। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई जब आप 3 बार करोगे तो 3 3 9 9 3 27, और 27 के बाद आपको जो 3 बार मल्टीप्लाई करेगा इसका डेसिमल में कितने प्लेस पर होना चाहिए? 3 प्लेस पर, लेकिन यहाँ 1 2 3 तो यहाँ पे कितने पर है? 6 प्लेस पर है। तो अब देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितने प्लेस पर जाएगा? 6 प्लेस पर, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया ये। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक आंसर फाइनलाइज करने से पहले। 3 3 9 3 27, ठीक है। तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, कितने डिजिट होगा? 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगा हुआ डेसिमल, देखो ये और ये सेम हो रहा है। तो मतलब यही हमारा क्या था? इसका आंसर था। तो ये तरीका है क्वेश्चन को इनको सॉल्व आउट करने का, ठीक है। तो आज हमारा क्यूब रूट खत्म, बाकी कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स वगैरह हो पूछ लेना, ठीक है। ओके